देहरादून से बड़ी खबर है, जहां इंटर स्टेट जूनियर एवं यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में देश भर से युवा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रही है और खेल युवाओं को लक्ष्य हासिल करने का हौसला और नई ऊर्जा देते हैं। तो उत्तराखंड में नेशनल टेबल टेनिस का आयोजन किया गया है और पहली बार मेजबानी का मौका मिला है उत्तराखंड को और खेलों से युवाओं का जो है उत्साह बढ़ेगा, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। तो देवभूमि से खेल भूमि की ओर ये नया कदम उत्तराखंड में रखा गया है और देश भर से यहाँ पर खिलाड़ी देहरादून में जुटे हैं और इस खेल प्रतियोगिताओं से ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि और भी लोगों को जो है युवा हैं उनको मौका मिलेगा इस प्रतियोगिता से। मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। टेबल टेनिस संघ महासंघ का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राज्य को इसकी मेजबानी का अवसर दिया है और हमारा राज्य अब खेलों की दृष्टि से और खेलों की मेजबानी की दृष्टि से बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, शानदार आयोजन हुआ, उसका एक अनुभव पूरे देश के खिलाड़ी लेकर गए। इसके साथ साथ अब जो हमारी आइस रिंक बनी है उसमें राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। टेहरी जो हमारी लेक है उसमें पूरे वर्ष भर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। राफ्टिंग के कई क्षेत्र हमारे डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो शिवपुरी का क्षेत्र हो, चाहे वो टनकपुर बूम का क्षेत्र हो। शारदा और काली में बड़ी संख्या में आज जो है इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं हर दृष्टि से। और यहाँ का चाहे देहरादून का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हरिद्वार का हो, उधम सिंह नगर रुद्रपुर का हो, हल्द्वानी का हो या पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे अलग अलग स्थानों पर सभी जगह पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। और इस बार के जो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन थे उसमें हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक उपलब्धि राज्य के लिए प्राप्त की थी। चारधाम यात्रा से पहले स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खासकर केदारनाथ यात्रा को देखते हुए व्यापक तैयारियों का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव सचिन कुरवे ने बताया कि पूरे यात्रा मार्ग पर स्क्रीनिंग, मेडिकल राहत और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। इस बार 3 लेयर का मजबूत मेडिकल सिस्टम लागू होगा ताकि यात्रियों को तुरंत इलाज और सहायता मिल सके। ऊंचाई वाले इलाकों में हार्ट और सांस से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो केदारनाथ रूट पर मेडिकल अलर्ट रहेगा। यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता रहेगी। तो उत्तराखंड यात्रा को, जो चारधाम यात्रा को लेकर जो है उत्तराखंड की सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और हाई एल्टीट्यूड चुनौतियों से निपटने की तैयारी की जा रही है। चारधाम यात्रा से पहले हेल्थ ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और खासकर जो है यहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो है मेडिकल टीम को तैनात किया जाएगा। देखा जाता है कि कई जो लोग होते हैं, श्रद्धालु जो होते हैं, उनको सांस लेने की समस्या रहती है। इसका भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। तो चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो चारधाम यात्रा से पहले हेल्थ ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। केदारनाथ रूट पर मेडिकल अलर्ट जारी किया गया है। तो यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता रहेगी। देखिए, चारधाम यात्रा में जो हमारा चारधाम रूट है वहाँ पे हमारे 13 स्क्रीनिंग पॉइंट्स को स्थापित करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी मेडिकल रिलीफ पोस्ट है वो 24 रहेगी और जगह जगह ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स पे हमारे स्वास्थ्य मित्र भी वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए 552 डॉक्टर्स की तैनाती पूरे सीजन में की जा रही है, जो 15-15 दिन के रोस्टर के आधार पर इनको तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो विशेषज्ञ चिकित्सक है, ऑलमोस्ट 228 लोगों को हम विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी यहाँ पे तैनात कर रहे हैं रोस्टर वाइज, जो पूरी सीजन में अलग अलग समय पे रोस्टर के अनुसार वो वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा जो पहले 3 महीने के लिए जो हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, जिसमें नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस वगैरह जो सारे हैं, उनको भी तैनात किया जा रहा है। जानकी चट्टी
और केदारनाथ, यहाँ पे जो हमारे अस्पताल है वहाँ पे एक्सरे और एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की भी तैनाती की जा रही है। और जो केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत जो अस्पताल बना है उसको भी हम पूर्ण तरीके से संचालित करने जा रहे हैं, जिसमें इस साल से हम एक्सरे डायग्नोस्टिक। प्रधानमंत्री जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान देहरादून पुलिस ने एक बार फिर से अपनी तत्परता और दक्षता का परिचय दिया है। इस वीवीआईपी कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों के बीच एसएसपी देहरादून के प्रेरक शब्दों का गहरा असर देखने को मिला। एसएसपी देहरादून द्वारा रिक्रूट पुलिस कर्मियों को ब्रीफिंग के दौरान मोटिवेट किया गया, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी और जोश का एहसास हुआ। एसएसपी ने उन्हें बेहतर ढंग से ड्यूटी निभाने के लिए प्रेरित किया और साथ ही पुराने पुलिसकर्मियों को अपने अनुभवों का सही उपयोग करने की सलाह दी। इस बेहतर तालमेल का नतीजा ये हुआ कि पुराने पुलिसकर्मियों के अनुभव और नए रिक्रूट पुलिसकर्मियों के जोश ने मिलकर वीवीआईपी ड्यूटी को पूर्ण सतर्कता और सजगता के साथ संपन्न किया। चाहे वो जनसभा में हो, पार्किंग में हो, सड़क में हो, इस जनपद से सकुशल नहीं चले जाते। तो आपको, अगर आप सड़क पे हैं तो आपको ट्रैफिक मैनेज करना है, आपको पार्किंग में है तो पार्किंग को मैनेज करना है। ड्यूटी का जो कॉल ऑफ है वो हमारे द्वारा ही बताया जाएगा, तभी ड्यूटी कॉल ऑफ मानी जाएगी। इसमें हमारे कई जो अभी नए भर्ती सब इंस्पेक्टर्स हैं और आरक्षी हैं, वो भी इसका हिस्सा होंगे। वो पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी की अति विशिष्ट जो सुरक्षा है उसका हिस्सा बनेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो यहां पर उपस्थित है वीआईपी ड्यूटी की गंभीरता को समझेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये बातें महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बार बार बताई जाती हैं। तो एक बार जरा मेरे साथ बोलिए, आप तैयार हैं इसके लिए? जोर से बोलिए। लोहाघाट में क्षेत्रवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने सचिन जोशी ने अपनी सेवा भावना और समर्पण से जीवन के कठिन मोड़ों में भी उम्मीद की नई किरण दिखाई है। उनकी मदद से अब बाराकोट सिमल टुकड़ा निवासी छोटी बहन सरिता के जीवन में रोशनी की नई उम्मीद पैदा हो रही है। सरिता के नियमित डायलिसिस के बाद अब उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और जल्द ही उन्हें फिस्टुला निर्माण के लिए राम मूर्ति अस्पताल बरेली से ले जाया जाएगा। इस सेवा की कड़ी में सचिन जोशी की ओर से उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में नव आगंतुक विशेषज्ञ चिकित्सकों का भव्य स्वागत किया गया। श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र बोरा, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव चौहान और महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका गिरी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सचिन जोशी ने इन चिकित्सकों से दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बेहतर और संवेदनशील उपचार देने की अपील की, ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। आज हम चंपावत से आ रहे हैं। छोटी बहन सरिता की डायलिसिस से लेकर आ रहे हैं। बहुत खुशी भी हो रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है कि हम 2-3 बार बहन को राम मूर्ति ले गए, 1-2 बार सुशीला तिवारी गई, लेकिन आज जो है बहन बहुत डायलिसिस लगातार हो रही है। इनकी माताजी भी हैं साथ में, बहन भी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा बहन हमारी स्वस्थ है। आप सभी का मेरा सहयोग करा और आगे को भी सहयोग करोगे। मेरी लड़की थोड़ी ठीक हो रही है, अब थोड़ा दोबारा दिखाना होगा तो फिर थोड़ा सहयोग होते फिर दोबारा और दिखा लाऊंगी। आप ब्लॉक की सिमल टुकड़ा गांव की छोटी बहन 25 वर्ष की सरिता बोरा जी, और ये बहुत लंबे समय से इनको बचपन से डायबिटीज़ की दिक्कत थी। इसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम देख रही हैं और इनका कोई सहारा नहीं है। इनकी माताजी इनके साथ आई हुई हैं, ये भी बुजुर्ग हैं, अकेली हैं, और डॉक्टर राकेश जोशी फिजिशियन जो लोहाघाट में हैं उनके द्वारा इनको बाहर कुछ जांचों के लिए भविष्य में इनको आंखों की रोशनी और ज़्यादा जा सकती है, इसके लिए बाहर राम मूर्ति इलाज के लिए इनको जाना है। और इनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई सहयोग नहीं है और जाने के लिए टिकट भी नहीं है कह रही है वहाँ को। लेकिन हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग इनका सहयोग करें।
उत्तराखंड के शक्ति फार्म बैकुंठपुर में इस बार चड़क पूजा के दौरान आस्था और परंपरा का एक अनोखा संगम देखने को मिला। चैत्र माह में भगवान शिव की आराधना के बाद भक्तों ने विशेष अनुष्ठानों के जरिए अपनी श्रद्धा व्यक्त की। शिव भक्तों ने पारंपरिक तरीके से अपनी पीठ पर कांटे लगवाकर चड़क झूले से ऊंचाई पर झूलते हुए तप और विश्वास का प्रदर्शन किया। पूरे आयोजन में हजारों लोग मौजूद थे और माहौल भक्ति व उत्साह से भर गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये परंपरा उनके पूर्वजों से चली आ रही है और इसे पूरी सावधानी और नियमों के साथ निभाया जाता है। चड़क पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामूहिक आस्था, अनुशासन और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है जो लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ता है। अल्मोड़ा जिले के चितई मंदिर के पास एक युवक के लापता होने की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की है, जिससे युवक को सकुशल बरामद किया गया है। युवक अपने परिवार के साथ चितई घूमने आया था और बिना किसी को सूचित किए होटल से जंगल की ओर चला गया था, जिसके बाद वह लापता हो गया। एसडीआरएफ टीम ने सघन खोजबीन शुरू की और धारानौला क्षेत्र में युवक को सकुशल बरामद किया गया। युवक के शरीर पर कुछ चोटें पाई गई हैं, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। उपचार के बाद युवक को सुरक्षित उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। बरामद युवक का नाम जय प्रदीप सुनार है। आपको बता दें कि वह महाराष्ट्र का निवासी है। एसडीआरएफ की त्वरित और सकुशल कार्रवाई से युवक की जान बच गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में राहत की भावना का संचार हुआ। आस्था और भक्ति के नाम पर अपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन उत्तराखंड के दिनेशपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको हैरान कर देंगी और थोड़ा विचलित भी करेंगी। कहीं शरीर के आर पार लोहे के नुकीले कांटे तो कहीं ऊंचाइयों पर लटकते श्रद्धालु। लोहे के ये नुकीले कांटे और भक्ति की ऐसी पराकाष्ठता जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। दिनेशपुर में चड़क पूजा के दौरान आस्था का एक ऐसा दृश्य सामने आया जहां दर्द और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिला। यहाँ 8 शिव भक्तों ने 2 पालियों में अपनी पीठ पर मछली पकड़ने वाले बड़े कांटे चुभवाए और फिर खुद को चड़क झूले से बांधकर हवा में ऊंचाइयों पर झूल गए। नीचे खड़े हजारों लोग दांतों तले उंगली दबाते हुए नजर आए। इस मंजर को देखते रहे, लेकिन इन भक्तों के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। दरअसल ये पूरा महीना भगवान शिव की कठिन साधना का होता है। भक्त पूरे चैत्र माह उपवास रखते हैं, लेकिन महीने के अंत में अग्नि परीक्षा बाकी होती है और इस हैरत अंगेज कर्तव्यों में नंगे पैर धारदार दांवों पर चलना और खजूर के ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर नृत्य करना भी शामिल है। भोलेबाबा की कृपा मन की आशा है हमारी। हम जो भोलेबाबा से बोलते हैं, जो करते हैं, पूरा मनोकामना पूरी हो जाती है। हर दुख हर कष्ट भोलेबाबा पूरा अपने देखते, हर दुख का साथ देते हैं। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, बस भोलेबाबा का नाम लीजिए। हर हर महादेव। बताया जाता है कि एक राजा हुआ करते थे, बान राजा। उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी, तो उन्होंने तपस्या करी थी। उनको ये चड़क पूजा का भोले बाबा ने वो दिया था। उसके बाद से ये चड़क पूजा होती है और लोग बाग ये मानते हैं कि जिनको निसंतान होते हैं वो लोग इसका पूर्व व्रत करते हैं और ये चड़क की मनोकामना करते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। सनातन गिरी महाराज जी के सानिध्य में ये पूजा प्रतिवर्ष मैंने 14 वर्षों से मनाई जाइए, 15वीं वर्षगांठ है चड़क पूजा। आज 15 साल से हम करके आ रहे हैं। चड़क पूजा 1 महीना का व्रत है। सारा दिन व्रत रहना, कोई फल फूल जल, खाली जल के ऊपर रहना है। लास्ट में थोड़ा पत्थर सब का खाते, बाकी उसी के भोले बाबा के नाम से कुछ काम करते हैं। उसी के नाम से भिक्षा मांगते हैं। 9 बजे 9:30 बजे भोजन बनाते हैं, थोड़ा प्रसाद वही लेते हैं। जय बाबा तारकनाथ, जय बाबा तारकनाथ। फिर नील पूजा, गौरी माँ की पूजा, शिव पूजा जो होता है गौरी मैया का, शिव पूजा ये शादी करके जो हम लोग कराते हैं। फिर कांटा साफ करके आते हैं। फिर नील पूजा, अब है चड़क पूजा। इस पूजा के माध्यम से सब लोग भक्ति भाव से इस साल को विदा करते हुए नए साल की आगमन का आह्वान करते हैं। और दूसरी बात, दिनेशपुर में ये जो चड़क पूजा होती है, कई जगह होती है,
बड़े भीड़ के साथ ये पूजा अर्चना होती है और पूरे महीना संन्यास लेके अनहर रह के शिव भक्त शिव जी की पूजा करते, शिव पार्वती की। उत्तराखंड के दिनेशपुर से खबर है, जहां रोजगार की तलाश में गुजरात गए एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। दिनेशपुर के राधा कांतपुर निमाई पाड़ा निवासी 32 वर्षीय गोपाल गांधीधाम क्षेत्र में काम करता था, जहां ड्यूटी के दौरान अचानक करंट लगने से उसकी मौत हो गई। जैसे ही शव गांव पहुंचा, पूरे क्षेत्र में मातम छा गया और बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। गोपाल अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था और पीछे पत्नी व 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया। विधायक शिव अरोड़ा ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। तो परिवार का इकलौता कमाने वाला था युवक। दिनेशपुर के युवक की गुजरात में करंट लगने से मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है। आपको बता दें, काम के दौरान ये हादसा हुआ है। राधाकांतपुर ग्राम सभा के निमाई पाड़ा में ये गोपाल जो कि यहाँ रहता था और अभी वहाँ गुजरात कच्छ में एक फैक्ट्री में काम करने के लिए गया था, वहाँ करंट लगने से इसकी मौत हो गई है। और सारे यहाँ जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान या ब्लॉक प्रमुख, एमएलए सब लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं और प्रयासरत हैं कि इनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता मिल जाए। आज उसका शव घर पे आया है, बहुत दुखद है। पूरे गांव में, परिवार में जितने रिश्तेदार हैं सब बहुत दुखी हैं। बहुत कष्ट का समय है। परिवार भी बहुत निर्धन है। परिवार में पिताजी का देहांत पहले हो चुका है और उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे, एक 9 साल का, एक 6 साल का, एक 9 महीने का, 2 बच्चे हैं। परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं। तो घनसाली से खबर है, जहां बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने उत्तराखंड के टिहरी जनपद स्थित प्रसिद्ध पवाली कांठा बुग्याल का ट्रैक कर पहाड़ों की अद्भुत खूबसूरती और बर्फबारी का भरपूर आनंद लिया। उनकी इस यात्रा ने एक बार फिर उत्तराखंड के बुग्यालों की ओर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है। स्काई हाइक कंपनी के ट्रैकर कुलदीप रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि सारा अली खान टिहरी के घुत्तू क्षेत्र पहुंची, जहां से उन्होंने ग्वाड़ा गांव से लगभग 18 किलोमीटर लंबे पैदल ट्रैक की शुरुआत की। ये ट्रैक प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है, जो ट्रैकर्स के लिए किसी रोमांच से कम नहीं है। ट्रैक के दौरान उन्हें दोफन नामक स्थान पर रात्रि उन्होंने विश्राम किया। खास बात ये रही कि यहाँ किसी भी प्रकार की होटल या रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके बावजूद सारा ने बर्फबारी के बीच टेंट में रुककर असली एडवेंचर का अनुभव लिया। अगले दिन सुबह वे पवाली कांठा बुग्याल पहुंची, जहां इन दिनों ताजा बर्फबारी के चलते पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत सुंदर था, बहुत सुकून फील हुआ। थैंक यू सो मच जी। कैसी लगी आपको हमारी सर्विस? बहुत अच्छी थी। बहुत बढ़िया था। ट्रैक कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। ठीक है मैम, पक्का जरूर आना दोबारा आएंगे और भी देखेंगे। उत्तराखंड भी, शायद कश्मीर भी जाएंगे, करते रहेंगे। अभी सारा अली खान जो बॉलीवुड की एक मशहूर हस्ती है, वो हमारे साथ आई थी पवाली कंठा ट्रैक पे और काफी शानदार एक्सपीरियंस रहा उनका हमारे साथ। यहाँ पे उनको काफी पसंद आया है पवाली कंठा ट्रैक। अभी